नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीटा दूध शीतलीकरण केंद्र का वर्चुअल किया लोकार्पण। डीसी ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत गांव सुई में सुनी ग्रामीणों की समस्या। भिवानी वासियों को आवारा कुत्तों, बंदरों व नंदियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए नगर परिषद ने किया कार्य शुरू। दुधारू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए है विशेष देखभाल की जरूरत, कहा डॉक्टर विजय सनसनवाल ने। हनुमान गेट क्षेत्र में युवक ने महिला की चाकू मारकर की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भिवानी के गांव सलेमपुर में 3 करोड़ 30 लाख की लागत से बनकर तैयार हुए वीटा दूध शीतलीकरण केंद्र का ऑनलाइन तरीके से लोकार्पण किया। इस मौके पर मैनेजर सुभाष शर्मा ने बताया कि इस केंद्र की क्षमता 20,000 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहण व शीतलीकरण की है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 40 से 50,000 लीटर तक करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि सलेमपुर के आसपास के 100 गांवों के पशुपालकों को इससे सीधा फायदा होगा। केंद्र का उद्देश्य दूध का उत्पादन बढ़ाना, ठंडा करना व वितरण करने के साथ पशुपालकों को सहकारिता से जोड़ना है। ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र की स्थापना से कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा तथा पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। नवनिर्मित सलेमपुर वीटा दूध शीतलीकरण के मैनेजर सुभाष शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीटा दूध शीतलीकरण केंद्र का लोकार्पण किया है। इस केंद्र की क्षमता 20,000 दूध प्रतिदिन संग्रहण और शीतलीकरण की है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 40 से 50,000 लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस केंद्र की स्थापना से आसपास के 100 के लगभग गांवों को सीधा फायदा होगा। इन गांवों से सहकारी समितियों के माध्यम से दूध को एकत्रित कर यहां संरक्षित कर आगे भेजा जाएगा। इससे न केवल क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न होगा बल्कि सहकारिता को भी सीधे रूप से बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में इस केंद्र की स्थापना से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा तथा पशुपालकों की आय बढ़ेगी। इस केंद्र के माध्यम से दूध को एकत्रित करने के साथ ही दूध के उत्पादन, उसे ठंडा करने व वितरण करने के साथ ही भविष्य में बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होगा तथा वीटा बूथों की संख्या भी बढ़ेगी। सर, आज हरियाणा डेयरी सहकारी विकास प्रसंघ द्वारा निर्मित वीटा दूध प्रशीतन केंद्र सलेमपुर का जो वर्चुअल उद्घाटन पंचकुला से भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। इनकी जो क्षमता है 20,000 लीटर प्रतिदिन की है। सर, इसकी जो लागत है वो 330 लाख रुपए की आई है और इससे जो किसानों की जो आय है वो बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जो हरियाणा जो राज्य है उसमें कृषि एवं पशुपालन पे ज़्यादा फोकस रहता है। हमारी जो ज़मीन है, जो जोत की ज़मीन है, वो हमारी प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो एक सिर्फ किसान खेती करते हुए वो अपनी इतनी आजीविका में वृद्धि नहीं कर सकता। इसके साथ ज़रूरी हो गया कि पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए और पशुपालन से उनकी आय में भी वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होगी दूध उत्पाद के अंदर, इस तरह से जो इस परियोजना की अगर बात करें? सर, ऐसा है कि अभी इसमें हमारे 100 गांव हम इसमें कवर करेंगे। उसमें जितनी भी वीटा की जो डिफरेंट जो सहकारी जो समितियां हैं, हम इनको पुनः रिवाइवल करेंगे, जिससे अभी हमारा वहाँ 20,000 लीटर प्रतिदिन का संग्रहण का प्रतिदिन दूध संग्रहण का है और हमारा जो लक्ष्य है वो 40 से 50,000 लीटर प्रतिदिन का है, जिससे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो सहकारी समितियां हैं उसको हम पुनः चालू करें और जिससे हम आम आदमी को अपने साथ जोड़ें और ताकि सहकारिता को मजबूत किया जा सके। गांव सुई में प्रशासन द्वारा रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीसी साहिल गुप्ता व एसपी सुमित कुमार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका निस्तारण भी किया। डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य यही है कि लोगों को समस्याओं के लिए भटकना न पड़े। समस्या का समाधान तुरंत मौके पर ही होना चाहिए।
एसपी ने ग्रामीणों को नशे से दूर रहने को कहा तथा कहा कि अगर कोई नशा करता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि नशे का इलाज करवाने से ही नशा छूट सकता है। गांव सुई में रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीणों ने डीसी साहिल गुप्ता के समक्ष पानी निकासी के नालों की सफाई करवाने, गांव में अधूरी पड़ी फेरने को पूरा करवाने, स्कूल के पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि में बने जोहड़ की 4 दीवारी बनवाने, जलघर के टैंकों का पुनर्निर्माण करवाने, खेल परिसर को दुरुस्त करवाने और वहां पर हाल का निर्माण करवाने, सुई से दांग रास्ते पर फिरने पर स्ट्रीट लाइट लगवाने, मकान मरम्मत के लिए सहायता राशि दिलवाने, आधार कार्ड बनवाने, पहचान पत्र बनवाने, असहाय एवं अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करवाने आदि विभिन्न मांगे रखी। डीसी ने ग्रामीणों की सभी समस्याओं को गंभीरता से सुने और संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के अंदर अंदर अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीसी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली का कनेक्शन देने में किसी प्रकार की देरी न करें। वहीं दूसरी ओर उन्होंने पंचायत एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में अधूरी पड़ी फेरने के कार्य को जल्द पूरा करवाया जाए। डीसी ने कहा कि ग्रेफ 4 लागू होने के चलते निर्माण कार्य रुके हुए हैं। जैसे ही ग्रेफ 4 हटता है उसके साथ ही निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी। वहीं प्रवर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने ग्रामीणों से आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को ड्रग्स आदि के नशे की दलदल से बचाना है। उन्होंने कहा कि नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को दें, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और नशा बेचने वालों की सूचना मिलने के बाद उन्होंने कहा कि युवा नशे की गिरफ्त में हैं और उनका नशा छुड़वाने के लिए उनको अस्पताल तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ग्रामीणों की हर संभव मदद करेगा। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और जूडो और कराटे खेल का प्रदर्शन किया। जो फैसिलिटी पर है और वहाँ पर कोई लाइट नहीं है, रात को तो सोते हो उनको बिल्कुल अंधेरे हो रहे हैं और है और लाइट ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक हमारी भी स्कीम है गुड गवर्नेंस डे तक जो भी कैंप्स लगा के जो भी हमारी समस्याएं आती हैं डेली बेसिस पे उनका समाधान कराना है। उसमें अलग अलग तरह की आ रही है, चाहे वो रेवेन्यू की हो जिसमें हमारे म्यूटेशन चढ़वाने से लेके और आपके चाहे वो एमसी की प्रॉपर्टी आईडी के रिगार्डिंग हो, अलग तरह की समस्या आ रही है जिनका हम डेली बेसिस पे निवारण कर रहे हैं। सर आज अब इसमें 2 प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ समस्या जिनका हम तुरंत समाधान करा सकते हैं, जैसे कि फैमिली आईडी में कोई नेम चेंज कराना, कोई करेक्शन करानी है, और कुछ है जिनके हमें प्रपोजल्स बनवा के ऊपर भिजवाने पड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए। तो दोनों तरह की समस्याएं टेकअप हुई हैं और इसमें मेजर जो इनकी यहाँ समस्या थी कि एक तो जो इनका जुई से बापोड़ा है उसकी स्ट्रेंथनिंग का था और दूसरा जो यहाँ पे एक मेजर इन्होंने पॉन्ड का बताया कि वो पॉन्ड की सफाई का इशू है, तो दोनों हम टेकअप करके अकॉर्डिंगली उसका समाधान कराएंगे। वो तो ऑफकोर्स हमेशा ही है कि जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी और हमारी डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ जो भी इम्प्रूवमेंट्स है वो होती है। बट अगेन हमारा भी ये एक जो हमारी स्पेशल पहल है कि जो प्रशासन गाँव की ओर और जो रात्रि ठहराव के माध्यम से है कि जितना भी हम यहाँ आके समस्या सुन सके उनका निदान कर सके, वो ये हमारी मेजर प्रयास है। समाधान शिविर 2 दिन लगाए जाते हैं सर सप्ताह में, अगर बात करें सोमवार और वीरवार। इससे इतर ये रात्रि ठहराव प्रशासन किस तरह की समस्याएं, क्या भिन्नता क्या है सर इन समस्याओं में अगर बात करें? यहाँ पे आके हम जो एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन है उसका भी थोड़ा आइडिया बेटर लगता है कंपेयर टू ऑफिस में। वहाँ पे समस्याओं का नेचर तो मोस्टली वही रहता है, चाहे वो रेवेन्यू से हो, पंचायत से हो या कोई अन्य विभाग से हो, बट यहाँ के थोड़ा सा उस पर हम बेटर समझ पाते हैं। वहाँ शिकायतकर्ता सिर्फ एक होता है, या समाज के बीच सभी लोग मौजूद होते हैं, चाहे वो सरपंच हो या बाकी मौजूद लोग हो, तो थोड़ी सच्चाई भी बेटर सामने आती है और एक उस पर जो निष्कर्ष है वो भी बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। सोई गांव में रात्रि ठहराव के लिए आना हुआ था मेरा डिप्टी कमिश्नर साहब का, और पुलिस से संबंधित केवल एक ही शिकायत आज प्राप्त हुई थी जिसका बहुत जल्दी निदान हो जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। इसके अलावा जो हमारी तरफ से कुछ एक अपील बच्चों से की गई है कि हमने भविष्य के लिए अपने बच्चे नशे के आदी ना हों, इसका ध्यान रखना है। रोज़ाना बच्चों को बचाना है, रोज़ाना बच्चों को ये बताना है कि गलत है, ये सही है। कोई भी चीज़ जो हम बचपन में बच्चों के दिमाग में डाल देंगे, पूरी उम्र वो उसकी बात की पालना करेगा। दूसरा ये है कि अगर गांव में कोई नशे के आदी हैं, तो ऐसे कोई मुझे 2-3 लोगों के नाम सामने आए हैं, तो हमने ये भी फैसला किया है कि सरपंच की ड्यूटी लगाई है और साथ में कुछ पुलिस कर्मचारियों को बाय नेम ड्यूटी लगाई है कि उनको इलाज के लिए OPD के लिए सिविल हॉस्पिटल भिवानी लेके जाएंगे। तीसरा जो सभी को मेरी रहती है कि नशा एक ऐसा जो देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाला एक ऐसा जुर्म है, तो सभी मिलकर से लड़ेंगे और कोई भी आदमी अगर इस तरह के व्यापार में सम्मिलित होगा उसकी ज़रूर सूचना पुलिस के साथ साझा करें, उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य हम करेंगे।
आज माननीय उपायुक्त महोदय और माननीय एसपी साहब का के साथ और अन्य अधिकारियों का यहाँ पे रात्रि ठहराव था। माननीय एसपी साहब अभी आए और आपने उनसे पूछा भी है। उन्होंने यही एक संदेश दिया है कि नशे से बचे और गांव में नशे को समाप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर जो आपने सुझाव दिए बहुत ही अच्छे थे। हम भी पुलिस प्रशासन का पूरे एसपी साहब को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी ऐसी कोई हरकत होगी तो हम उनके कंधे से कंधा मिला के सहयोग करके इस बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयास करेंगे। बंदर, बेसहारा पशु व आवारा कुत्तों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए नगर परिषद ने विशेष मुहिम चलाई है। नगर परिषद ने शहर में आवारा घूमते गौवंश व बंदरों को पकड़ने का काम शुरू किया है। चेयरपर्सन प्रतिनिधि एवं पार्षद भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि आवारा कुत्तों को पकड़कर रेबीज का इंजेक्शन व नशवाबंदी वैक्सीनेशन करने का काम भी किया जा रहा है। शहर में 4000 से ज्यादा संख्या में बेसहारा पशु शहर के सड़कों व चौराहों पर घूम रहे हैं, जो दुर्घटनाओं का भी कारण बन रहे हैं। आवारा कुत्ते लोगों को काट लेते हैं। बेसहारा नंदी को पकड़कर नंदीशाला में भेजा जाएगा। इसके लिए नगर परिषद ने गौशाला संचालकों से संपर्क की व्यवस्था भी कर ली है। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि घरों के अंदर घुसकर बंदर खाने पीने की वस्तुओं के अलावा अन्य सामान भी उठाकर ले जाते हैं। बच्चे तो बंदरों के भय से अपने घरों की छत पर जाने से भी डरते हैं। शहर में घूमते आवारा कुत्तों का भी आतंक बना हुआ है। आवारा कुत्ते लोगों को काट लेते हैं। शहर में 4000 से ज्यादा संख्या में बेसहारा पशु सड़कों पर व चौराहों पर घूम रहे हैं। यहाँ तक कि सेक्टर 13, सेक्टर 23 में बेसहारा पशुओं का भरमार है। इनमें से 60% नंदी हैं जो बेसहारा हैं, लेकिन 40% गाय हैं जिनके मालिक दूध निकालने के बाद गायों को शहर में खुला छोड़ देते हैं। नगर परिषद अब बेसहारा नंदी को पकड़कर नंदीशाला में भेजेगी और गायों को भी गौशाला में भेजा जाएगा। इसके लिए नगर परिषद ने गौशाला संचालकों से संपर्क करने की व्यवस्था की है। वहीं नंदीशाला का विस्तार किया जाएगा। जो बेसहारा पशु होंगे पकड़ने का, हमारा बंदर पकड़ने का और कुत्तों का वैक्सीनेशन का, नसबंदी का, तीनों हमारे काम चालू हो गए हैं। और जहाँ जहाँ समस्याएं हमारे पास जो नोट कर रखी थी या अभी हमारे तुरंत में कोई आती है तो हम उस पर काम करने का शुरुआत हमने कर दी है और कई जगह से बंदर पकड़ भी लिए हैं। और इसी हफ्ते, जो अब इस हफ्ते की नई शुरुआत होगी, इस हफ्ते के अंदर हम बेसहारा पशुओं को पकड़ लेंगे और कुत्तों का नसबंदी का वैक्सीनेशन का हमारा शुरू होगा। सर्दियों में पशुओं की देखभाल को लेकर पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसनवाल ने पशुपालकों को विशेष सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गाय, भैंस के छोटे बच्चों और भेड़ बकरियों पर सर्दी का घातक असर होता है और ये निमोनिया की गिरफ्त में आ जाते हैं। सर्दी में पशुओं को स्वच्छ व ताज़ा पानी ही पिलाना चाहिए। ठंड में दिन के समय सभी पशुओं को बाहर खुले धूप में रखें, जिससे ठंड के बचाव के कारण उनके शरीर का रक्त संचार भी अच्छा रहता है। चिकित्सक ने बताया कि सर्दी जिस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करती है, उसी प्रकार से गोवंश को भी प्रभावित करती है। इसीलिए सर्दी के दिनों में पशुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसनवाल ने पशुपालकों को सलाह दी है कि वे पशुओं को स्वच्छ व ताजा पानी ही पिलाएं। पानी की कमी से पशुओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और उनका दूध उत्पादन भी प्रभावित होता है। इसलिए सर्दियों में पशुओं को तालाब, पोखर, नालों और नदियों का गंदा और दूषित पानी बिल्कुल भी न पिलाएं, बल्कि उन्हें दिन में 3 से 4 बार साफ और स्वच्छ पानी ही पिलाएं। ठंड में दिन के समय सभी पशुओं को बाहर खुली धूप में रखें, जिससे ठंड के बचाव के साथ उनके शरीर का रक्त संचार भी अच्छा बना रहे। पशुपालक पशु बेड़े की खिड़कियां ढककर रखें। पशुओं को टाट की बोरी, कंबल, किसी गर्म कपड़े से शरीर को ढककर रखें। पशुओं के बैठने के स्थान पर नमी नहीं होनी चाहिए। सर्दियों में दुधारू पशुओं को चारा दाना खिलाने, पानी पिलाने व दूध दोहन का एक ही समय रखें। ठंड को लेकर के पशु, गाय पर, भैंस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसकी ठंड की वजह से गाय जो 10 किलो दूध देती थी वो 6-7 किलो पर आ गई। भैंस भी इसी तरह 15 किलो जो दूध देती थी वो 10 किलो पर आ गई है। ठंड का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हम आज भिवानी गौशाला में डॉक्टर साहब के पास आए थे। डॉक्टर साहब ने कुछ इनके दूध बढ़ाने के लिए और सर्दी से बचाव के लिए कुछ उपाय बताए हैं। ठंड अभी ज़्यादा पड़ रही है तो पशुओं पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है इसका। जो पशु पहले 10 किलो दूध दे रहा था वो अभी कोई 5 दे रहा है, कोई 7 दे रहा है और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग रहा है। तो अपने पशुओं को ठंड से बचा के रखें ताकि पशु बीमार ना हो और दूध कम ना हो और पशुओं की सेहत का इस सर्दी में विशेष ध्यान रखें। और पशुपालन विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की हुई है भी अपने गोवंश पशुओं को, सभी पशुओं को बचा के रखें सर्दी से
और सुबह के टाइम थोड़ा देर से निकालें बाहर, गर्म पानी पिलाएं और गुड़ आदि गर्म चीज़ें थोड़ी सी देती रहें। और श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी में भी पर्दे लगाकर गोवंश को बचाया जा रहा है। सूखा की व्यवस्था करते हैं, रात्रि के समय आग जलाकर बैरिकों को गर्म किया जाता है। इस प्रकार से सर्दी से बचाया जा सकता है और इससे गोवंश को से हानि नहीं होगी। पालन एवं डेयरी विभाग पंचकुला द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, इससे पशुओं का बचाव कैसे करें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पशुपालकों के लिए ये खास मौसम है जिसमें पशुओं को बचाना चाहिए, क्योंकि इसमें दूध की क्षमता भी घट जाती है। एक तो जल्दी से उसके खान पान में बदलाव ना करें। अब जैसे देखने में आ रहा है कि जो 10 किलो दूध देती थी वो 8 किलो पर आ गई है। तो ये दूध क्यों घटता है? क्योंकि जो शरीर में सर्दी से बचाव के लिए ऊष्मा प्रयोग होती है वो हमें खाने से पशु को मिलती है। तो वो कुछ तो जो दूध पैदा करने में काम आनी थी वो उसको गर्मी देने में काम आ रही है। इसलिए जो चारा है सूखा चारा उसको कम ना दें, सूखा चारा ज़्यादा दें, हरा चारा कम दें। मान लो 75% सूखा तो 25% ही हरा चारा दें। दूसरा कंसनट्रेट जैसे चाट वगैरह होती है उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सर्दी में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो बांधने का स्थान है उसको खुला और हवादार रखें, कहीं भी पानी या जो पेशाब वगैरह खड़ा ना हो जिससे पशु को ठंड लग सकती है। दूसरा, पशु के बांधने के स्थान पर चारों तरफ पल्ली या तिरपाल वगैरह बांध कर रखें, ठंडी हवाएं पशु को ना लगें। और जब धूप निकल जाए तभी पशु को बाहर निकालें। ताज़ा पानी पशु को पिलाएं, ठंडा पानी ना पिलाएं, ठंडा पानी निमोनिया कर सकता है। और इस दौरान भैंसों के ब्यांत पड़े हुए हैं तो जो छोटे कटड़ियाँ हैं उनके निमोनिया होकर मरने की संभावना ज़्यादा होती है, उनका विशेष ध्यान रखें। और हो सके तो रात को एक बार बाड़े को गर्म कर दें ताकि छोटे छोटे कटड़ुओं को निमोनिया वगैरह ना हो। और दूसरा, अगर किसी पशु को निमोनिया हो जाता है तो एक काम घर पर किया जा सकता है, पानी को उबालें और उसको नीचे उतार लें। उसके बाद जो सफ़ेदा होता है उसके हरे पत्ते होते हैं उसमें डालें और फिर उसकी भांप दें। इससे क्या होगा, जो निमोनिया के पानी भरता है फेफड़ों में वो निमोनिया का पानी बाहर आ जाएगा और पशु स्वस्थ हो जाएगा। हनुमानगढ़ क्षेत्र में एक युवक द्वारा महिला की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। महिला को चाकू मारने के बाद युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं महिला के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया। सिटी SHO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि हत्या करने वाला पारिवारिक सदस्य ही था। मामले की उचित जांच पड़ताल की जा रही है। हनुमानगढ़ क्षेत्र में एक युवक ने एक महिला को चाकू मारकर स्वयं भी हत्या करने की कोशिश की। इस बारे में पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि महिला की हत्या उसी के देवर के द्वारा की गई है। मृतक महिला के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उसे सामान्य अस्पताल में पहुंचाया। सिटी थाना प्रभारी वीरेंद्र ने बताया कि हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे हत्या के कारणों की पूछताछ की जा रही है। हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई थी पेट्रोल पंप से कि भी एक महिला को सबको मार दी है। जिस सूचना पर अपन मौके पर पहुंचे थे तो वहाँ पर पता चला कि जो घायल हैं वो सिविल हॉस्पिटल आ गए। जो सिविल हॉस्पिटल पहुँचने पर चला कि जो महिला जिसको चक्कू लगे थे वो मृत हो गई है। बाद में पता चला कि जो मारने वाला है उन्हीं की रिश्तेदारी में है और उनका ही आपस में कोई अनुबंध है, जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। महिला का नाम बबीता है, उसकी 39 के आसपास है। अभी प्राथमिक जांच चल रही है कि जो भी सामने आएगा। अभी तो ये पता चला कि जो मारने वाला है उनकी रिश्तेदारी में एक देवर नहीं लगता है। उसके पति के जो हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे हैं उसके अनुसार जो भी आगे तथ्य सामने आए उसके अनुसार कार्रवाई की। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीटा दूध शीतलीकरण केंद्र का वर्चुअल किया लोकार्पण। डीसी ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत गांव सुई में सुनी ग्रामीणों की समस्या। भिवानी वासियों को आवारा कुत्तों, बंदरों व नंदियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए नगर परिषद ने किया कार्य शुरू। दुधारू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए है विशेष देखभाल की जरूरत, कहा डॉक्टर विजय सनसनवाल ने। हनुमानगढ़ क्षेत्र में युवक ने महिला की चाकू मारकर की हत्या।
हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।